गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। देहरादून में आज आप सबके सानिध्य में इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम सब लोग एक साथ मिल बैठ करके आध्यात्म में ईश्वर की खोज के विषय में क्या रहस्य बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने जीवन से चिंतन मनन करने के लिए बैठे। बहुत सुंदर सुंदर अभी आपने शब्द सुने, संतों महात्माओं की वाणियां, बहुत से महापुरुषों का आत्मचिंतन, जिन्होंने परमात्मा की चर्चा की है अपने शब्दों के माध्यम से। आज के समय में अगर हम इस विषय पर थोड़ा सा चिंता करने की कोशिश करें तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग नहीं मिलते जो ईश्वर या परमात्मा के स्वरूप की सच्चाई को जानते हों या उसे मानते हों। मैं बहुत से लोगों में जाता हूं, सबने परमात्मा को मान लिया है। परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, तरह तरह के स्वरूपों को अपना इष्ट मान लिया, तरह तरह के साधन करने लगे, भागने दौड़ने लगे, डर डर करके न जाने कैसे कैसे साधनों को परमात्मा की भक्ति मान लिया। पर आपको आश्चर्य होगा, ईश्वर कोई बेजान मुर्दा, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। और इस बात का आभास महापुरुषों ने, संतों ने हमें आकर ध्यान के माध्यम से कराया। सबसे पहली चीज का आभास महापुरुषों ने जो कराया वो ये कि परमात्मा वो हमारी आत्मा की आत्मा है। हम सब भी बेजान नहीं हैं। जब आप आंखें बंद करोगे तो आपके अंदर एक शक्ति निराकार रूप में हमेशा अंदर आपको महसूस होगी, जिसे आप देख नहीं पाते। उस शक्ति के रहते आप संसार में हंसते बोलते, खाते पीते, आनंद मनाते हो। दुनिया के सारे काम, बड़े से बड़े काम आपको निराकार रूप में, आपके अनुभव के रूप में होते हैं। महाराज जी कहा करते थे, एक बार किसी साधु से किसी बुद्धिजीवी ने पूछा, ईश्वर कहां है? तो महात्मा वो कहने लगा, तुम्हारी अनुभूति में, तुम्हारे अंदर एहसास, तुम्हारे अंदर के अनुभव में ईश्वर रचा बसा हुआ है। दुनिया के कोई भी काम तुम कर लो, पर उसका सुख तुम्हें हमेशा निराकार में मिलेगा। तुम्हें सुंदर बिस्तरा मिल जाए, तुम सोने जाओ, आराम एक ऐसी चीज है जो अनुभूति से पैदा होती है। अंदर सुख अनुभूति से पैदा होता है। तुम्हारा घर भरा खुला हो, बहुत बाल बच्चे हो, सुख तुम्हें हमेशा अंदर महसूस होगा, आनंद हमेशा अंदर महसूस होगा। तुम्हारे बड़े बड़े काम बने, खुशी हमेशा तुम्हें आंतरिक भाव से महसूस होगी। हमारे भाव, हमारे अंदर की तरह तरह की अनुभूति हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं पाते। फिर भी हम मानते हैं कि परमात्मा, ईश्वर एक ऐसी ताकत रही होगी जिसको मानना काफी है। पर जब भी आप किसी महापुरुष के वचन को देखें तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुम्हारे अंदर ईश्वर साकार रूप में, तुम्हारे अंदर अभिव्यक्तियों के रूप में विद्यमान है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने अंतर को जानना जरूरी है। बुद्ध इस बात का जीवंत उदाहरण रहे। हमारे देश की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि यहां महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष जन्मे। महाराज जी कहा करते थे, हिंदुओं में, सनातन धर्म में
विष्णु के अवतारों में बुद्ध की चर्चा की गई है। वहां बुद्ध का नाम, एक जीवंत महापुरुष का नाम, इस कलयुग में जन्मे एक महापुरुष का नाम रखा गया है। बुद्ध का जीवन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा और उनका जीवन अलग नहीं है। हम भी उन्हीं की तरह ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें बुद्ध की तरह उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आप बुद्ध के जीवन को देखें, एक राजघराने में पैदा हुए, धीरे धीरे उनके मन में सवाल पैदा होना शुरू हुआ कि क्या यही सब कुछ है? जितना भी संसार में मिल सकता था वो उन्होंने पा लिया था। धन दौलत, राजपाट, नौकर चाकर, जो भी सुख सुविधाएं उस वक्त की हो सकती थी वो उन्हें प्राप्त थी, जिसके पीछे आज हम दौड़ लगा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिस संसार के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो सारी चीजें उनके कदमों में बिखरी हुई थी। बुद्ध को फिर भी आराम नहीं था, फिर भी सुख, फिर भी आनंद क्या है इस बात का उन्हें एहसास नहीं था। मन में सवाल हुए और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक दिन बुद्ध ने अपना घर, परिवार, बाल बच्चे सब त्याग करके एक बड़ा कठोर कदम उठाया। उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास का मतलब उन तमाम चीजों से अपने आप को हटा लिया जिन चीजों से संसार की तमाम चीजें आज बड़ी प्रभावित होती हैं। खूब पैसा, दौलत, सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें छोड़ दी उन्होंने। भिक्षुक बन गए और जब भिक्षुक बने तो अपने ही दरबार के लोगों में जाकर के भिक्षा मांग करके गुजारा किया करते थे। अब ये साधारण बात नहीं है, एक राजा होकर के कोई आदमी अपने ही घर में, अपने ही दरबार, अपने ही साधारण लोगों में जाए, हाथ फैलाए, खाने की भीख मांगे। और जब आप किसी से मांगते हैं तो सामने वाले के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। कभी आप आज संसार में किसी से मांग कर देखना अपनी जरूरत में, ऐसा नहीं है कि आपके मांगते ही सामने वाला अपना सारा खजाना आप पर लुटा देगा। आप मांगने के लिए हाथ फैलाओगे और आपको पता चलेगा कि आप अपना सब कुछ गंवा बैठे हो। अपना इज्जत, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्वाभिमान, सब उस क्षण नीचे गिर जाता है जिस दिन आप मांगने के लिए हाथ फैला देते हो। बुद्ध जब किसी से मांगा करते थे तो हर कोई प्यार से देता नहीं था। कोई ताना मारता, कोई खरी खोटी सुनाता, कोई उल्टा सीधा बोलता, कोई डांट लगा देता, कोई धक्का मार देता। ये सारी चीजें बुद्ध ने सही, पर मन में एक संकल्प था कि मुझे जो पाना है वो मुझे बाहर तो नहीं मिला, कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता। 12 साल उन्होंने एक भिक्षुक बनकर के गुजारा। जब आप किसी से मांगते हो तो एक समय के बाद आपके अहंकार को बड़ी चोट लगती है। आपका अहंकार जो आज किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। महाराज जी कहा करते थे, जब किसी से मांगने जाओ तो आपके अहंकार को चोट लगती है और आपका अहंकार ये समझता है मैं सब कुछ नहीं हूं संसार में, मेरे ही से दुनिया नहीं चल रही, मेरे ही करने से संसार नहीं चलेगा। संसार में बहुत कुछ वो भी है जिसका मुझे अभी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। एक दिन बुद्ध 12 साल के बाद जब सुबह सुबह एक नदी से स्नान करके निकले तो बहाव के साथ बह गए। बड़ी दूर तक बहते चले गए, बड़ी कोशिश की पर बहाव से निकल नहीं पाए। बड़ी मशक्कत के बाद एक बार किनारा मिला, सोच में पड़ गए। कहने लगे, एक समय वो था, मेरे में इतनी शक्ति थी, मैं 2-2, 4-4 लोगों को अगर पकड़ लेता तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। आज हालत ये हो गई, पानी के बहाव का एक झटका लगा और मैं कितनी दूर तक बहता चला आया। क्या कर लिया मैंने अपने साथ? घर पहले छोड़ चुके थे, घर, परिवार, दुनिया के सारे तमाम बड़े से बड़े जो भी हम आज संसार के आयाम समझते हैं वो पहले ही छोड़ चुके थे। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मैं दिखावा भी छोड़ता हूं। भीख मांगना छोड़ दिया, लोगों के पास जाना छोड़ दिया, कुछ बोलना छोड़ दिया, चुपचाप एकांत में बैठ गए। कहने लगे, अगर प्रभु कहीं है, अगर परमात्मा कहीं है, अगर मुझ में कुछ है तो वो मुझे दर्शन देगा।
और इतिहास गवाह है उसी रात बुद्ध के अंदर ज्योति का, प्रकाश का, उसी दिन उनको प्रकाश के दर्शन हुए। रात भर वो उस प्रकाश की चकाचौंध में मस्ती में बैठे रहे, नींद नहीं आई उस रात। अंतर का सारा स्वरूप ज्ञान से भर गया। पर अगले दिन जब उन्होंने आंखें खुली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की तब कुछ नहीं मिला, आज मैं सब जब छोड़ बैठा तब अचानक कैसे हो गया, ये मुझे कैसे हुआ, ये आत्मज्ञान बिना कुछ कैसे कहते होता है। बुद्ध को भरोसा नहीं हुआ। बुद्ध एक छोटा सा पात्र लेकर के उसी नदी में गए और कहने लगे, मैं आज इस चीज को परख कर देखूंगा, जो मुझे मिला वो सच है कि नहीं है। उस पात्र को पानी की नदी में डाला और कहने लगा, ये पात्र पानी के बहाव के विपरीत ऊपर चलेगा तो मैं मान जाऊंगा आज ईश्वर मेरे अंदर प्रकट हो गया। और देखते देखते वो पात्र पानी के बहाव के ठीक विपरीत ऊपर चलता चला गया। जितने लोगों ने देखे चमत्कार के, ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत चीज देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हुजूर कहा करते थे, उस दिन जिस दिन हम कहते हैं बुद्ध ने निर्वाण पाया, उस दिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर करके पाया। अपना अपना अस्तित्व मैं भी छोड़ करके पाया। हम संसार में जिस ईश्वर को पाना चाहते हैं वो ईश्वर बहुत बड़ी महान उपलब्धियों में से है, पर उसे पाने के लिए मानना जरूरी नहीं। परमात्मा को मानो मत, परमात्मा तुम्हारे मानने से तुम्हारे करीब नहीं आता। परमात्मा को जानने के लिए महापुरुषों ने अपने जीवन में अपने अंदर को एक एक रेशे को अपने अंदर से निकाल करके अपने मन की शुद्धि करी है, अपने मन को निर्मल किया है। इसीलिए कबीर कहते हैं, एक छोटा सा रास्ता है अगर आपको अच्छा लगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन साफ करने लग जाओ। तुम अगर उस ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो, कहीं मत जाओ, बस अपने मन को देखो। तुम्हारे मन में जो दिखे वो तुम्हारे मन की असलियत, वो तुम्हारे मन का आज का असली स्वरूप है। इसको तुम्हें साफ करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को उस प्रभु प्रेम में, उस प्रभु की मस्ती और खुमारी में ले जाना पड़ेगा। संसार की तमाम चीजों से हट करके उस प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। मीराबाई थी, कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया और प्रेम इतना महान था, जब वो राजपूतों में ब्याही गई तो लोग उनकी हालत देख करके, जितने भी राणा खानदान के लोग थे उनकी हालत देख करके बड़ा शर्मिंदा होते थे। मीराबाई कैसी दीवानी हो गई। जहां पर्दा प्रथा है, लोगों को मुंह दिखाने में भी राजपूत बड़ा अपना मान, अपना अपमान समझते हैं। वहां मीराबाई ये क्या करने लगी, सबके सामने नाचती, सबके सामने उस ईश्वर के प्रेम में ये सुध-बुध भूल करके बैठी रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की पर मीरा को रोक नहीं पाए। मीरा से एक दिन पूछा गया, तुम ऐसा क्यों करती हो? वो कहने लगी, जब वो प्रभु आता है तो मुझ पे रुका नहीं जाता। जब वो परमात्मा अंदर आकर के मेरे अंदर आनंद से, मस्ती से वो मेरे अंदर बैठ जाता है तो मेरे पैर नहीं रुकते, फिर मैं दिखावा नहीं कर सकती, फिर मेरे पर रुका नहीं जाता। जो होता है वो मैं उसकी मस्ती में हो जाने देती हूँ। सभी महापुरुषों ने यही बात कही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखें आप, कलकत्ता के एक बड़े पूर्ण संत हुए, मां काली के उपासक थे, पर ध्यान साधना में लगे हुए थे। एक दिन बहुत सारे गांव के लोग वो आए और आकर के स्वामी रामकृष्ण को कहने लगे, तुम बड़े अंदर से प्रेमी हो, हम चाहते हैं ये मंदिर, इसकी देखभाल तुम करो। रामकृष्ण को एक मंदिर का पुजारी बना दिया गया और कहा कि तुम में इतनी भक्ति भावना है, तुमसे अच्छा कौन होगा। रामकृष्ण को जब जिम्मेदारी सौंपी गई मंदिर की तो बड़ा अद्भुत काम किया उन्होंने। वो मंदिर का दरवाजा खोलते, कीर्तन करने लगते, उस ईश्वर के प्रेम में इतना मगन हो जाते कि नाचना शुरू कर देते। नाचते नाचते कब रात हो जाती खबर नहीं लगती उन्हें, रात भर नाचते रहते, अगले दिन भी नाचते रहते, हिलते ही नहीं। 2-2 दिन गुजर जाते, मंदिर खुला का खुला, मंदिर बंद ही नहीं किया।
कपाट बंद नहीं किए। लोग सोचते ये क्या ऐसा महात्मा है, ये कैसा पुजारी है। फिर जब कपाट बंद कर देते तो 2-2 दिन कपाट नहीं खोलते, 2-2 दिन मंदिर खुला ही नहीं। मंदिर में लोग आते दर्शन की चाह लेकर के, मंदिर के दरवाजे बंद, वापस लौट जाते मायूस होकर के। लोगों ने शिकायत करी, सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, दौड़ करके स्वामी रामकृष्ण के पास गए, कहने लगे ये कैसा तुमने अलग तरीका बनाया है। जब तुम्हारा मन आता है तुम मंदिर के दरवाजे खोल देते हो, जब तुम्हारा मन आता है तुम दरवाजे बंद रखते हो, ये कौन सा तरीका है। स्वामी रामकृष्ण प्रेमी थे, बड़े प्रेम में कहने लगे, जब वो ईश्वर अंदर आता है तब मुझ पर रुका नहीं जाता, तब मैं उसकी मस्ती में सब कुछ भूल जाता हूं। और जब वो नहीं आता तो मुझ पे नाटक नहीं किया जाता, जब नहीं आता तो दरवाजा क्यों खोलना, जब आ गया तो दरवाजा बंद क्यों करना। हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों के वचनों में आपको प्रेम भक्ति दिखाई देगी। प्रेम से उन्होंने प्रभु को पाया है, किसी रिवाज से नहीं पाया, किसी बाहरी नियम साधन, किसी तरीकों का परमात्मा भूखा नहीं है। ईश्वर तुमसे कुछ चाहता नहीं है, परमात्मा तुम्हारी पूजाएं नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं देखना चाहता तुमने कितनी बार दीपक चलाया, तुमने कितनी बार उसके ऊपर धूप चढ़ाया। वो देखना चाहता है कितनी बार तुमने प्रेम से उसकी याद में अपना समय बिताया। तुम्हें उसकी याद आई तो तुमने उसकी याद में समय गुजारा कि नहीं गुजारा। जब अंदर उसने दस्तक दी तब तुमने क्या किया, तुम सोते रहे या तुम उसकी याद में बैठ गए, तुमने उसकी याद में अपना जीवन गुजारा। इस पद्धति को महापुरुषों ने ध्यान कहा है। ध्यान किसी और चीज का नाम नहीं है, उस प्रभु के प्रेम में मगन हो जाने का नाम है। तुम अपने आप को भूल जाओ, उस प्रभु की याद में ऐसा बैठो कि तुम्हें अपना भी ध्यान न रहे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी हम रोज नियम से 1 घंटा ध्यान पे बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब तुम ध्यान पे बैठते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि 1 घंटा हो गया। जब तुम प्रभु की याद में बैठ गए तो तुम्हें 1 घंटा हुआ, इसका कैसे एहसास हुआ। हो सकता है ज्यादा समय हो सकता था, हो सकता है कम समय होता, समय किसने देखा, पर तुम्हें कैसे पता चला। कहने लगा मैं घड़ी लगा के बैठता हूं। मैंने कहा फिर तो ध्यान घड़ी में रहता होगा, फिर तो ध्यान घड़ी की तरफ लगा रहता होगा, ध्यान ईश्वर की तरफ कब गया। जब ध्यान बाहर ही रह गया तो ध्यान अंदर कैसे गया। जब तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों में लगा रह गया तो अंदर जाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ध्यान बड़ी खूबसूरत अवस्था है, ऐसी सुंदर अवस्था जिसको आप कभी बाहर नियम पद्धति रिवाजों से नहीं कर पाओगे। उस प्रभु के प्रेम में लग करके आपका ध्यान उधर जा सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भैया जी ध्यान क्या है। ध्यान तो बहुत मुश्किल होता होगा। ध्यान इतनी सहज चीज है जिसको आप हर रोज करते आ रहे हो। ध्यान के बगैर तो आपका जीवन है ही नहीं, आप अभी भी ध्यान कर रहे हो, पर ध्यान दूसरी चीजों का कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं आपका घर साफ है तो आपने ध्यान दिया घर पे, क्योंकि अगर ध्यान न दो तो 1000 कोने ऐसे छूट जाएंगे जहां पर गंदगी पड़ी रह जाएगी। ध्यान गया तभी तुमने एक एक कोने की गंदगी निकाली। बच्चों पर ध्यान न जाता तो बच्चे पढ़ाई न कर पाते, बच्चे अपनी मस्ती में धुन रहते। तुम्हारा ध्यान 24 घंटे बच्चों में लगा है कि बच्चे मेरे पढ़ लिख करके योग्य बन जाएं, इसलिए तुम उसी की तरफ देखते रहते हो। ध्यान तुम्हारा कारोबार में लगा है, गद्दी में लगा है, तुम्हारे खातों में लगा है। अगर नहीं होता तो तुम्हारे खाते कब के बिगड़ चुके होते, कब के तुम्हारे काम में नुकसान तुम्हें दिखाई दे जाता। ध्यान तुम्हारा तुम्हारे बाहरी समाज रिश्ते नातेदारियों में लगा है, नहीं तो कब की वो रिश्ते नातेदारियां तुमसे दूर जा चुकी होती। हुजूर कहा करते थे ध्यान के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा परिवार बना है तो तुम्हारे ध्यान की वजह से, अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो तुम्हारे ध्यान की वजह से, अगर तुम्हारे घर में अनाज धन धान्य कुछ पैसा आ रहा है क्योंकि तुमने ध्यान लगाया, काम में, नौकरी में, तरह तरह के कारोबार में ध्यान तो तुम्हें आता है। बस ध्यान तुम्हें उसी जगह लगाना आता है जहां तुम्हारी रुचि लगी होती है, जहां तुम्हारा प्रेम लगा होता है। अगर प्रेम बच्चों में है तो ध्यान तो लगेगा, अगर प्रेम पैसों में है, धन में है, तो ध्यान वहां लगेगा। हुजूर कहा करते थे
सवाल बदलना पड़ेगा। हमें ध्यान लगाने में कोई परेशानी नहीं, हमें ईश्वर से प्रेम अभी नहीं है। ईश्वर हमारे लिए प्रेम का कोई अभी साधन नहीं, परमात्मा से प्रेम करने की कोई वजह नहीं है। परमात्मा हमें चाहिए ऐसा कोई अभी साधन नहीं बना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी हम इस जीवन से बहुत परेशान हो चुके, हम तो बस चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए किसी तरीके से। तो मैंने कहा बहन जी अगर आज ही मिल जाए तो चलेगा, आज ही अगर मुक्ति मिले तो तैयार हो। मुक्ति का मतलब है आज ही प्राण जाएंगे, इसी वक्त छुटकारा मिलेगा। जो जो चीजें तुम्हारे पीछे हैं आज ही छूटेंगी, घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, वो परिवार जिसको तुमने अपना माना वो सब छूटेगा, तैयार हो। तो जब ये बात उन्होंने चिंतन करी, विचार करी, हम बोल रहे हैं हमें मुक्ति चाहिए, पर जिनसे मुक्ति चाहिए वो तो हमारे दिल के इतने करीब है, वो तो हमारे मन में छाए हुए हैं, उनसे तो हमने अपना जीवन बांधा हुआ है, उनमें तो हमारा प्रेम और आसक्ति है, उनके बगैर तो हम सो नहीं पा रहे। महाराज जी कहते थे कहना आसान है कि हमारा ईश्वर से प्रेम है, पर ईश्वर से प्रेम हमारा दुनिया की वजह से है। हम दुनिया मांग लेते हैं भगवान से, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की और मांग लेते हैं दुनिया। दुनिया हमारा ईश्वर हुआ, संसार हमारा भगवान हुआ, भगवान हमारा साधन हुआ, ईश्वर हमारा जरिया है दुनिया पा लेने का। मैं कितने लोगों को देखता हूं, लोग जाते हैं मंदिर, क्यों जाते हैं? मन्नत मांगने जा रहे हैं। क्या कैसी मन्नत है? घर परिवार बाल बच्चे सुख आराम ये मिल जाए, ये हम भगवान से मांगने जा रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे कितनी उल्टी गंगा बहाई तुमने, तुम ईश्वर के पास गए, ईश्वर जो सारे संसार का अधिष्ठाता है तुमने उसे याद किया, और अगर कल्पना करो वो ईश्वर आया तुम्हें देने, तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर तुम भगवान के पास गए और तुम्हें कुछ मिल जाए तो एक ही वजह हो सकती है, भगवान आया होगा, ईश्वर आया होगा, तभी तो तुम्हारी मर्जी पूरी हुई। भगवान प्रकट हुआ और तुमने उससे दुनिया मांग ली, तुम्हारे सामने ईश्वर आया, तुमने उससे दुनिया मांग ली। पर जो कहा करते थे ध्यान रखना, मांगते मांगते तुम्हारी उम्र गुजरी है, तुम्हारी मांगे कम नहीं हुई। तुमने कल भी मांगा था, तुमने उससे पहले भी मांगा था, तुमने आज तक मांगा और आज भी तुम कहते हो मुझे कुछ और मिल जाए। मांगने से संसार कभी भरा नहीं, संसार का कभी तृप्ति संसार की चीजें मिल जाने से नहीं हुई। ये बात संतों ने महात्माओं ने अपने वचनों में कही है। उन्होंने कहा तुम्हें दुनिया मिल के भी नहीं मिल पाएगी, संसार के जीते भी तुम नहीं जीत पाओगे, दुनिया लेके भी तुम कंगाल रह जाओगे। ये दुनिया तुम्हें मिल जाएगी तो भी तुम्हारा मन खाली रहेगा, क्योंकि दुनिया कभी इस मन को भरती नहीं है। इसलिए हम तब अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं जब हमें ईश्वर से प्रेम करने का जरिया मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया, हमारे सामने अनगिनत उदाहरण है। कितने लोगों ने उस ईश्वर से जब प्रेम किया तो अपनी सुध बुध भूल गए। अभी कुछ दिन पहले बरेली की तरफ मैं गांव में सत्संग गया, सत्संग के मुहाने पे पहुंचा, जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा तो बहुत से लोग स्वागत के लिए आए। बड़े बुजुर्ग 70-80 साल के लोग वहां मौजूद थे। ढोल बजने लगा, नाचने लगे। जब नाचने लगे तो बहुत से लोगों ने मेरी तरफ देखा कि भैया जी ये क्या तमाशा हो रहा है, यहाँ लोग नाच रहे हैं, नाचना उचित लगता है क्या, नाचना अच्छा लगता है क्या? बाद में लोगों ने जाके मुझसे कहा भी कि भैया जी ये तो मर्यादा के खिलाफ है, नाचना तो अच्छा नहीं है। मैंने उनको उस दिन एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा नाचता कोई कब है? कभी किसी को शव यात्रा में नाचते देखा है? कोई मर गया वहां लोग नाचते गाते देखे तुमने कभी? लोग वहां नाचते जहां उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जब घर में संतान होती है लोग तब नाचते हैं। जब लोग घर में शादी आनंद ये मानते हैं घर में कोई नया आने वाला है तब नाचते हैं। कोई किसी के मरने पे नहीं नाचता। लोग तब नाचते हैं जब अंदर से खुशी आनंद उनके अपनी सीमाओं के पार हो जाता है, जब वो उसे रोक नहीं पाते। जब तुम प्रेम को समझोगे तो तुम समझोगे प्रेम तुम्हारे अंदर से जब आएगा ना तो तुम्हारे सारे मन बुद्धि के सारे आयाम तुम्हारे ढीले पड़ जाएंगे।
तुम सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहोगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जब प्रेम किया तो संसार के सामने उदाहरण रख दिया उन्होंने। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज थे, उनके बड़े एक प्रेमी शिष्य हुए राय साहब सालीग्राम जी। अब उनके शिष्यों में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के आयाम देखे, पर जो है इतने वो अच्छे महापुरुष थे, उनकी खूब सेवा किया करते थे। ऐसे में एक और बहुत बड़े अफसर हो गए धनी धर्मदास जी, वो भी जो है जाकर के गुरु जी की सेवा किया करते थे। उन दिनों पोस्ट में वो पोस्ट मास्टर की ओहदा पे थे। अंग्रेजों के समय में बहुत ऊंची पोस्ट हुआ करती थी, किसी हिंदुस्तानी को नहीं दी जाती थी। हिंदुस्तानी आदमी को सिर्फ नौकरी चाकरी, सिर्फ छोटे छोटे काम दे करके बाहरी मजदूरों की तरह रखा जाता था। ऐसे समय में बहुत पढ़ लिख करके वो एक अफसर हो गए। अब अफसर हो गए तो गुरु जी के पास जब जाते तो गुरु जी की सेवा करते, खूब उनके चरणों की वंदना करते, उनके पास बैठते। तो लोगों ने देखा, लोगों ने ताना मारा धनी धर्मदास जी को और कहा कि तुम इतने बड़े अफसर हो गए, बड़ी बदनामी की बात है, तुम गुरु जी के पैरों में बैठते हो जाकर के, एक आदमी को पूछते हो, उसको भगवान मान लेते हो, कैसी गलत बात कर रहे हो, बड़ी बदनामी होगी, समाज में बड़ा बुरा लोग कहेंगे। धनी धर्मदास जी सुनते रहे। एक महीने बाद उन्हें बोनस मिला, बोनस में तनख्वाह के अतिरिक्त पैसा मिला। उन्होंने अपने गुरुजी को कहा, बोनस में तब लूंगा जब आप मेरे साथ चलोगे। अब गुरुजी की इतनी जिद करी तो गुरुजी साथ चल पड़े, पर कहने लगे आपको पालकी पर ले जाएंगे। अब गुरुजी कहने लगे चलो पालकी पे भी चलेंगे। पालकी पे ले जाने लगे तो धनी धर्मदास जी ने आगे नाचना शुरू किया, नाचते नाचते गए और जो उनके पास उन्हें बोनस मिला वो पैसे उड़ाते उड़ाते गए। सारा बोनस सड़कों पर उड़ा दिया, सिर्फ इस खुशी में कि मेरा गुरु आज मेरे साथ है। लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये क्या करते हो? कहने लगे जिसने नहीं देखा सो आज देख ले, मेरा गुरु मेरे लिए क्या मायने रखता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात को कहा। देखिए, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने सारी सुध बुध बुला दी। कहा गुरु मेरा परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दड़ावे अंत्य होए सहाय। कौन है मेरा गुरु? कहता परमेश्वर की तरह मैंने उसको देखा, पहले मैंने माना नहीं। किसी ने मुझसे कहा हो कि भाई वो बहुत चमत्कारी है और मैं मान गया हूं, ऐसा नहीं है। कहते मैंने देखा। और क्या देखा? परमेश्वर और गुरु वो दो अलग अलग शक्तियां नहीं है। परमात्मा ही जब किसी शरीर को साधन बना लेता है, जब किसी शरीर से किसी को जोड़ने के लिए आयाम बनाता है, तो वो किसी शरीर को अपनाकर उससे काम लेता है। ये मैंने देख लिया, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं पार ब्रह्म का नाम दृढ़ावे अंतः होए सहाय। दो बड़ी खासियत है मेरे गुरु में। कहते एक तो उसका नाम साधारण नाम नहीं होता, उसका नाम ऐसा नाम है जो ब्रह्म से पार ले जाएगा, काल और महाकाल से, मृत्यु से तुम्हें जीतना सिखाएगा। डरना तो तुम्हें आएगा ही नहीं, तुम इतने मन से पक्के हो जाओगे कि दुनिया में कोई तुम्हें डरा नहीं पाएगा। और दूसरी चीज अंतः होई सहाय, जहां लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लोग तिनका तोड़ लेंगे, मिट्टी का ढेला फेर देंगे कि हो गया तुम्हारा हमारा, वहां गुरु तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा अब मैं तेरे साथ चलूंगा, अब मैं तेरा साथ दूंगा, अब मैं तेरे अंग संग तेरा साथ निभाऊंगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं ऐसे गुरु को संसार में, ऐसी उस प्रभु की साथ जुड़ने को संसार में आध्यात्म कहा गया है। आध्यात्म किसी दिखावे का नाम नहीं है, आध्यात्म किसी ईश्वर को मानने का, कोई पाखंड करने का नाम नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम जुड़ जाने का नाम आध्यात्म है। तो जो कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा प्रेम मिल जाता है, उनकी मांगे खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, बड़ी रोचक घटना है। स्वामी विवेकानंद जी थे, बहुत गरीब परिवार में जन्मे। ऐसे परिवार में जन्मने के बाद भी उन पर बड़ी दया हुई कि उन्हें गुरु मिल गए। स्वामी रामकृष्ण जो कलकत्ता के एक बड़े महान संतों में हुए, उनसे स्वामी विवेकानंद जी, उनसे प्रेम जुड़ गया। पर गुरुजी शिष्य की हर एक हालत जानते थे, गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, तकलीफ। स्वामी विवेकानंद जी कभी मुंह से नहीं कहते थे कि मैं परेशान हूं, आज घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, रोटी बनी कि नहीं बनी, पहनने को कपड़े हैं कि नहीं, कुछ नहीं कहते थे। एक दिन वो गुरुजी से मिलने आए
तो गुरुजी ने दया करी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से कहने लगे, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा, आज तू ऐसा कर, तुझे इतनी तकलीफ है, तू मांग ले ईश्वर से। उस वक्त वो काली की उपासना किया करते थे। तो उन्होंने कहा, अंदर कोठरी है, वहां बैठ जा, आंखें बंद करके काली मां तुझे दर्शन देगी। जब दर्शन दे तो तू अपनी माता से अपने दिल का दुखड़ा रो देना कि तुझे बड़ी गरीबी है, मां सबको देती है, ईश्वर सबको देता है, अगर तुझे आज तक नहीं मिला तो तुझे आज मांगने से मिल जाएगा। तू जा और जा करके अंदर थोड़ी देर ध्यान पर बैठ जा। अब स्वामी विवेकानंद थे, गुरु जी की आज्ञा मानी, कोठरी बनी थी, उसके अंदर बैठ गए आंखें बंद कर ध्यान पर। थोड़ी देर बाद दर्शन हुए। दर्शन होने के बहुत देर तक वो बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। जब बाहर निकले तो आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। स्वामी जी ने पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मांगा, मां आई, मां ने दर्शन दिए, कुछ अपना दुखड़ा गाया। जब ये बात कही तो विवेकानंद कहने लगे, मैं तो भूल ही गया, उस प्रभु के दर्शन मिले अंदर तो मैं तो भूल ही गया मुझे कहना क्या था, मैं तो दर्शन ही करता रह गया, मुझे तो कुछ और समझ ही नहीं आया मुझे मांगना क्या है। गुरुजी ने डांट लगाई, कहने लगे, तू बेवकूफ है, दोबारा जाके बैठ। दोबारा भेजा गया। ऐसे 3 बार स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान पर बिठाया, तीनों बार दर्शन हुए और तीनों बार वो रोते रोते निकले। आखिर में जब उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं कुछ नहीं मांग पाया, तो स्वामी जी ने पूछा, क्यों नहीं मांगा, तू तो बहुत गरीब है, तेरी तो बड़ी परेशानी है, तू तो बड़ा रोज रोज तकलीफ में रहता है, क्यों नहीं मांगा। स्वामी विवेकानंद जी जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद कहने लगे, जब वो ईश्वर आता है तो मांगने के लिए कुछ रह नहीं जाता, जब वो दर्शन देता है तो मन में कुछ रह नहीं जाता। मैं कुछ मांग नहीं पाया, मेरे अंदर से कुछ निकला ही नहीं, मैं कुछ उसे बोल ही नहीं पाया, मेरी हालत क्या है। मुझे लगा वो तो सब जानता होगा, मैं बोल करके अपनी जबान छोटी क्यों करूं। जब ये बात कही तो गुरुजी ने उन्हें गले लगा लिया, कहने लगे, विवेकानंद ये तेरी परीक्षा थी, अगर तू आज मांग लेता तो मैं आज ही तुझे वापस लौटा देता, आज के बाद तू मेरा मुंह नहीं देख पाता, ये आखिरी दिन होता कि तू मुझसे मिलता, अगर तू आज मेरी परीक्षा में फेल हो जाता। जो मैंने सिखाया तू सीख गया, ईश्वर से मांगा नहीं जाता, ईश्वर का हो जाया जाता है। जब तुम ये जान जाते हो कि वो सब कुछ है तो तुम्हें इस बात का भी भरोसा होता है कि वो तुम्हारे अंदर की हर एक चीज जानता है, तुम्हारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तुम्हारी हर एक हालत को जानने के बाद भी अगर कुछ ठीक नहीं कर रहा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। इसलिए कबीर साहब एक बात कहते हैं, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। गुरु का काम ये नहीं है तुम जो मांगो तुम्हें सब दे दे, गुरु का काम ये है तुम्हारे अंदर की जो भी खोट है वो मिटा दे, तुम्हें ऐसा बना दे जिसमें ईश्वर की झलक पड़ जाए, जिसमें पवित्रता दिखने लगे, जिसमें ईश्वर अपने आप की झलक तुम्हारे अंदर से दुनिया को दिखा सके। इसलिए स्वामी जी एक ही बात कहते शिष्य ऐसा बनना है कि गुरु तुम्हारे जीवन के चरित्र से जाना जाए, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे गुरु की बड़ाई करें, लोग तुम्हें देखें और कहें इसके गुरु में जरूर कोई बात होगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है तुम ऐसे काम करें और लोग तुम्हारे गुरु को ही गालियां निकालें, कहें कि ये पता नहीं कैसे आदमी, कैसा इंसान है, न जाने किसके पास जाता होगा, कुछ नहीं सीखा आज तक। तो जो कहा करते थे, तुम जो बनोगे उससे तुम्हारे जीवन से लोग तुम्हारे गुरु को जान लेंगे, अच्छा या बुरा दोनों अनुभव करेंगे। तो हम अपने जीवन को जो बनाना चाहते हैं वो बनाने का बड़ा सुंदर अवसर ये हमें मिला है, और इसको करने के लिए हमें बस एक चीज करनी है, हमें उस प्रभु से अपने आप को जोड़ने का रोज रोज तरीका बनाना है, थोड़ी सी देर उसकी याद में बनानी है। मैं एक छोटी सी बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। अष्टावक्र एक बहुत बड़े महापुरुष हो गए हमारे भारत के तमाम संतों में, एक ऐसे महात्मा जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ज्ञान पाया, और जब ज्ञान पाया तो राजा जनक, जिन्हें हम मां सीता का पिता भी जानते हैं, राजा जनक को उन्होंने ज्ञान दिया।
जैसे भागवत गीता है, ऐसे एक अष्टावक्र गीता भी है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वो बड़ा सुंदर ढंग से अपने उद्बोधन में उन्होंने समझाया है। अब उनकी एक छोटी सी घटना आती है। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास गए और राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो राजा हंस पड़ा। उसने देखा एक टेढ़ा मेढ़ा कुरूप गंदा मैला कुचैला सा बड़ा खराब दिखने वाला एक छोटा सा बालक आया और इतने अमीर विद्वान लोगों की सभा में घुस गया। ऐसा तो आसान नहीं था। उसे देखकर सब हंस पड़े। लोगों को बड़ा अंदर से हीन भावना आई। कई बार हम जब सड़क चलते लोगों को देखते हैं, कोई आदमी बहुत गंदे कपड़े पहना हो, मैला कुचैला हो, किसी के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हो, तो कई बार हमें हीन भावना आती है। हम सोचते हम कितने बड़े, ये कितना छोटा, ऐसी भावना आती है। ऐसी भावना उस दरबार में आई और लोग हंस पड़े। जब हंसे तो अष्टावक्र भी हंसे। अब अष्टावक्र को हंसते देखकर राजा ने पूछा उनसे, ये बालक तू क्यों हंसता है? तो वो कहता है, तुमने जितने भी लोग बुलाए ये मुझे पढ़े लिखे विद्वान तो नहीं मालूम पड़ते, ये तो सब चर्मकार हैं, चमड़े का काम करते हैं। चमड़े का काम करने वाला ही चमड़ी देख पाता है। अगर कोई चर्मकार है वो जो है हमेशा तुम्हारे जूते देखेगा। अगर कोई दर्जी है आप कभी उसके पास जाइए, वो सबसे पहले तुम्हारे कपड़े देखेगा। अगर कोई किसी भी काम का पारंगत है वो अपने काम से संबंधित चीज देखेगा। अगर चर्मकार ना होता तो चमड़ी ना देखता। अष्टावक्र कहते हैं इनको आत्मज्ञान होता तो मेरी आत्मा झांक लेते, मैंने कुछ पाया कि नहीं पाया। अब राजा को ये बात बड़ी लगी, उसको ये बात बड़ी समझ में आई। ये जितने विद्वान थे ये हैं तो सब बाहरी, ये कुछ जानते नहीं, नहीं तो हंसते नहीं। उसने हाथ जोड़ करके अष्टावक्र से पूछा है कि मुझे ये बताओ, ये सब लोग ये दावा करते हैं परमात्मा देखा जा सकता है, क्या परमात्मा देखा जा सकता है? अष्टावक्र कहते हैं एक पल में दिखाई देता है ईश्वर। आंख बंद हुई और खुली इतनी देर में दिखाई देता है ईश्वर। हवा नहीं चली और अचानक चल पड़ी इतनी देर में दिखाई देता है ईश्वर। घोड़े की एड़ से जितनी देर में चोट लगाई जाती है घोड़े को, उतनी देर में ईश्वर का आभास हो जाता है। अब जब ये बात कही तो राजा जनक और चौंक गया। किसी ने ये बात नहीं कही थी आज तक। लोगों ने कहा तुम पढ़ो लिखो, हजारों साल लगेंगे, तपस्या करो, खूब हठ योग करो। किसी ने ये नहीं बोला था एक पल में दर्शन होंगे। जब ये बात कही तो जो बात मैं आपको इस वक्त समझाना चाहता हूं, राजा जनक ने जो पूछा वो हमें समझना पड़ेगा। राजा जनक ने अगला सवाल किया है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। जब ये बात कही तो अष्टावक्र ठहाका मार के हंसने लगे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहने लगे बड़े अहंकारी हो, तुम्हें अभी भी ये अहंकार नहीं गया। तुम ये कहते हो तुम्हारे करने से परमात्मा मिलेगा, कितना बड़ा अहंकार है। तुम्हें अभी भी लगता है तुम ही करने वाले हो, करता तुम ही हो, तुम ही कर रहे हो और भगवान को भी तुम ही को करना पड़ेगा। अष्टावक्र की बात सुनकर राजा जनक चौंकता चला गया। उसने आज तक नहीं सुना था कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र बार बार कहते चले गए तुम जब तक करता रहोगे तब तक तुम अहंकार में रहोगे। तुम्हें लगेगा मैं कर रहा हूं, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे बड़े किए, मैंने अपनी दुनिया बनाई, मैंने धन इकट्ठा किया, जमीन इकट्ठी की, ये मैं तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारे बीच में बड़ी भारी दीवार है। बार बार अष्टावक्र पूरी अष्टावक्र गीता में एक ही बात कहते रहे, तुम्हारे करने से नहीं मिलेगा, अकारथ में डूबो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी भक्ति में जब तुम ध्यान करते करते अपने ध्यान को भी छोड़ बैठोगे, जब नाम जपते जपते नाम जपना छोड़ बैठोगे, जब उस प्रभु में ध्यान लगाते लगाते ध्यान में लीन हो जाओगे, तुम भूल जाओगे तुम कौन हो। उस दिन तुम्हें प्रभु मिल जाएगा। इसलिए कबीर एक बात कहते हैं, कहते जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। अभी तो तुम मंत्र जाप कर रहे हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा तुम मंत्र जाप करते करते लीन हो जाओगे इस मंत्र में। तुम्हें ये जाप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होता रहेगा, अंदर अपने आप उसका नाम चलता रहेगा। तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तुम्हें करने से अकारथ तक पहुंचना है, तुम्हें मैं से तू तक पहुंचना है। हे ईश्वर तू ही करने वाला है। इसलिए सुल्तान बाहू एक फकीर हुए हैं,
उन्होंने कहा तू करता तू भया, मुझ में रही नहू, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। कहते संसार कह रहा है मैंने किया, सुल्तान बाहू कहता है तूने किया। हे ईश्वर सब तूने किया, मेरे करने से तो पत्ता नहीं हिल रहा, मेरे करने से तो कंकड़ इधर से उधर नहीं हो रहा, मेरे करने तो संसार में कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मेरे करने से होता तो मैं सबसे पहले अपने दुख मिटा लेता, मैं किसी दुख को अपने नजदीक नहीं आने देता, किसी पीड़ा, किसी तकलीफ, किसी कष्ट को अपने तक छूने नहीं देता। पर मैं आज तक बचा नहीं पाया अपने आप को। जो मिला मैंने उसका पूरा अपने ऊपर भार ले लिया। अगर कुछ अच्छा हो गया तो मैं सीना ठोक कर बैठ गया, मैंने किया। और जब खराब हुआ तब मैंने जिम्मेदारी नहीं ली कि अगर मैं ही कर रहा था तो ये बुरा कैसे हुआ, ये बुरा हुआ ही कैसे अगर मैं ही कर रहा था। अष्टावक्र कहते हैं समझ जाओ तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा, ईश्वर कर रहा है। जिस दिन तुम ये बात मान जाओगे, तुम उस दिन हर दिन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगे। तुम सुबह उठोगे और चिंता करना छोड़ दोगे, तुम काम पे जाओगे चिंता करना छोड़ दोगे, तुम्हारे साथ जो होगा उसे मानोगे, स्वीकार करोगे। अच्छा होगा तो सहज रहोगे, बुरा होगा तो उसकी रजा मानोगे। तुम लड़ोगे नहीं, तुम झगड़ोगे नहीं, तुम बस सहजता से उस प्रभु की इच्छा में रहने वाले बन जाओगे। ये तुम्हें अध्यात्म सिखाना चाहता है, ईश्वर की रजा में रहने लग जाओ। तुम ऐसे बन जाओ कि संसार में जो भी तुम्हें आए खुशी खुशी लो, सुख आए खुश हो जाओ, दुख आ जाए थोड़ा रो लो, पर जो है कभी अपने आप को बीच में मत करो, कभी अपने आप को बीच में मत डालो। हुजूर कहा करते थे आसान नहीं होगा, आपको 1000 बार मेहनत करनी पड़ेगी ये मैं निकालने में। इस मैं को निकालना ही भक्ति है, इस मैं से मुक्त होना ही भक्ति है। तो स्वामी जी महाराज एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हें मिलेगा तो बहुत कुछ, पर मिलेगा तब जब तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। जब अपने गुरु को याद करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम उसकी याद में उसी के होकर रह गए, तुम्हें अपनी भी सुध बुध नहीं रही, तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं रहा, तुम बस उसी के होकर रह गए। जब तुम ऐसे हो जाओगे उस दिन तुम्हारे सारे काम सहज हो जाएंगे। ऐसा जीवन बनाने के लिए हम उद्यम करते हैं, ऐसी भक्ति कमाने के लिए हम हर रोज मेहनत करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसा रास्ता मिला है। आप कभी अभिमान मत करना कि मुझे बहुत साल हो गए भक्ति करते हुए, अगर हो गए होते तो हम पार हो गए होते। हुजूर कहा करते थे अगर हमें कुछ मिल गया होता तो हमें इतने कष्ट नहीं सहने पड़ते, कष्ट आते और हमें उसकी सुध-बुध नहीं रहती। अभी तो हम लगे हुए हैं, अभी तो हम उद्यम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हे प्रभु मेरा मन मर जाए, हे प्रभु मेरा मन समर्पित हो जाए, ये मन मेरा झुकना सीख जाए, बस हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप इस कोशिश में कामयाब हो गए उस दिन आपके सारे काम सहज हो जाएंगे। तो इस कोशिश में लगे रहना, इस प्रयास में लगे रहना। कभी ये मत सोचना कि मैंने बहुत कर लिया, अगर किया तो जो है उसके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना कि हे प्रभु मेरा मन, मेरा हृदय ऐसा हो जाए जिसमें आप दर्शन दो, आप मुझे मिलो, ऐसी मेरी एकमात्र कोशिश है। तो इतनी बात संतों की, महापुरुषों की रही है, यही बात स्वामी जी की है। आज इसी को आप भक्ति मानना कि आप अगर गुरु किसी संत महात्मा के साथ जुड़े हो तो क्या आपने इस अवस्था की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और अगर बढ़ाना शुरू कर दिया तो बहुत सुंदर बात है। मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, कई बार बहुत से भाई बहन मुझसे कहते हैं भैया जी ध्यान का तो कोई समय होना चाहिए, ध्यान का तो कोई नियम होना चाहिए, ध्यान के लिए तो कोई तरीका होना चाहिए। एक बूढ़ी माता मिली मुझे, कहने लगी भैया जी मैंने भजन पे बैठना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? कहने लगी अब मुझ पे नीचे नहीं बैठा जाता, मैं पहले नीचे बैठती थी भजन करती थी, अब नीचे नहीं बैठा जाता। तो मैंने कहा फिर तो ईश्वर भी तुम्हें नहीं मिलेगा, जब नीचे बैठने से ही ईश्वर मिलता है और तुम बैठ नहीं पा रही तो ईश्वर कैसे मिलेगा? तो उसे बड़ा इस बात का धक्का लगा, कहने लगी ये क्या बात कहने लगे? मैंने कहा अगर नीचे बैठ करके ही सारे काम होते थे फिर तो खाना पीना, परिवार का पालन पोषण, बच्चों को देखना ये भी छोड़ा होगा। कहने लगे ये सब तो कुछ भी नहीं छूटा, जहां नीचे नहीं खाते थे अब ऊपर बैठ के खाने लगे, जहां हम नीचे बैठ के कुछ नहीं करते थे अब चलते फिरते करने लगे, दूर बैठे बैठे बच्चों को देखने लगे। मैंने कहा जब सारे काम तुमने नहीं छोड़े तो तुमने सिर्फ एक ईश्वर की मौज में ही रहना जीवन में छोड़ दिया, सिर्फ उसकी याद में जो तुम 5-10 मिनट गुजारती थी वही तुमने छोड़ दिया।
आज के समय में लोग ध्यान छोड़ देना चाहते हैं, आज के समय में लोग भजन करना छोड़ देना चाहते हैं। मुश्किल लगता है, पर जो कहा करते थे मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि प्रेम उधर अभी नहीं जागा। जहां प्रेम लगा है वहां तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, जहां प्रेम लगा है वहां से तुम नहीं हटते हो, जहां प्रेम लगा नहीं वहां तुम्हें बैठा नहीं जाता। प्रेम लगाने का सवाल है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ध्यान कभी छोड़ना मत, और ध्यान ना हो तो सिर्फ एक सवाल करना कि अभी मैं उतना प्रेम नहीं करता अपने मालिक को। अगर प्रेम नहीं करता तो फिर दावा किस बात का करूंगा? अगर प्रेम ही नहीं करता तो किस बात की गारंटी लूंगा कि मैंने गुरुजी से 40 साल नाम भोगे लिए हुए? अगर प्रेम ही नहीं है, अगर ध्यान के लिए समय ही नहीं है, अगर 5-10 मिनट नहीं दे पा रहा हूं, तो फिर किस मुंह से बोलूंगा कि मैंने इतना किया? मैं तो कहने का अधिकारी नहीं रहा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब आप समय दोगे तब प्रेम आपका दर्शन देगा, प्रेम की परिभाषा जागेगी। जिससे प्रेम करते हो उसे समय देते हो, जिसका तुम्हारे हृदय में स्थान है उसके लिए तुम्हारे पास समय भी है। अगर बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों के पास ही बैठे रहते हो, अगर काम कारोबार से प्रेम करते हो तो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते, आखिरी ग्राहक तक बैठे रहते हो कि जो है रात को 10 बज गया, दूर से ग्राहक आ रहा है और मैं दरवाजा नहीं बंद करूंगा, ये ग्राहक भी देख लूं जरा। हुजूर कहा करते थे प्रेम जहां है वहां तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो अगर भक्ति छूट रही है, सिर्फ उसका एक मतलब है, प्रेम अभी सही जगह नहीं लगा, प्रेम अभी सही जगह लगना बाकी है। जिस दिन तुम ऐसे अपने आप को कचोटते रहोगे, उस दिन तुम उस प्रभु के दरबार में आगे बढ़ते रहोगे, उस दिशा में आगे बढ़ना नहीं छोड़ोगे। तो स्वामी जी सिर्फ इतनी बात कहते हैं, प्रेम उद्यम से पैदा होगा, उस प्रभु का ध्यान हमारी लगन और जुगत से पैदा होगा, उसको तुम लगाए रखना, उसको तुम बनाए रखना।